आखिरकार इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, सो हम कराची के सफ़र के लिए बिल्कुल तैयार थे। मैंने लाहौर से बैठना था और मेरे प्यारे अंकल मोहम्मद शरीफ साहब ने पत्तों की स्टेशन से बैठना था। हमने अपना सामान रात को ही तैयार कर लिया और मैं सारी रात ही ना सोया, इसलिए कि ट्रेन सुबह सुबह 7 बजे का टाइम था और मैं सुबह उठते ही सबसे पहले स्टेशन पर पहुंचा और फिर वहाँ पे ही सुबह की नमाज अदा की। घंटा 30 मिनट के बाद लाहौर से ट्रेन पत्तों की तक पहुँच चुकी थी। पत्तों की से मेरे प्यारे अंकल मोहम्मद शरीफ भी हमारे साथ बैठे और साथ ही बहुत वीआईपी डिश लाए। इससे पहले मैंने लाहौर से पत्तों की के दरमियान ट्रेन में खाना खाया, जिसने मुझे बीमार कर दिया, क्योंकि ट्रेन में जो खाना होता है वो आम लोकल खाने से भी लोतर होता है, जिसके लिए तमाम मुसाफिरों को घर से ही अपने खाने का बंदोबस्त करना पड़ता है। मजबूरी की बना पर अगर खाना खाएं तो उससे बंदा बीमार हो जाता है। के बाद हमने सोने को ही गनीमत समझा, इसलिए हम पंजाब में थे और पंजाब में अभी फ़िलहाल सर्दी थी और दूर दूर तक धुंध ही नज़र आती थी। सो हमने सोने को ही गनीमत समझा। घंटों सोने के बाद मैं जब उठा तो मुल्तान का इलाका आ चुका था और मौसम भी बहुत खूबसूरत था, क्योंकि पंजाब में हम धुंध छोड़ कर गए थे, इसलिए वहाँ पे बहुत खूबसूरत धूप निकली हुई थी। सो मैंने यूट्यूब को खोला और यूट्यूब पर टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाने के बारे में बहस जारी थी। सो टेक्नोक्रेट हुकूमत के बारे में मैंने अपने ख्यालात का इजहार किया और उसको यूट्यूब पर अपलोड किया। मामूल से 3 घंटे लेट हो चुकी थी, तो हम 3 घंटे लेट कराची में पहुंचे और वहां पे हमारा इस्तकबाल हमको लेने के लिए हमारे भाई फैसल से रिक्शा लेकर आए। कराची का मौसम बहुत ही खूबसूरत लगा, इसलिए हम पंजाब में धुंध छोड़ कर गए थे और कराची में धुंध का तस्वर भी ना था। पूरी सर्दियां बताते हैं, पूरी सर्दियां ही यहाँ पे खुशगवार रहता है और इसलिए हम सोने के बाद जब सुबह की नमाज़ अदा की और नमाज के फ़ौरन बाद एक नज़दीकी पार्क में वॉक करने के लिए चले गए और वहाँ पे धूप के खूब मज़े किए। चंद दिन रेस्ट के बाद हमने सीवीओ जाने का फ़ैसला किया। कराची में जो भी जाए उसके ख्वाबों में समंदर को देखना शामिल होता है। कराची में सबसे मशहूर और फेमस जो चीज़ है और प्लेस है वो कराची का सीवीओ है। जो भी कराची में जाता है उससे सबसे पहले कराची में समंदर के बारे में पूछा जाता है। तो आइए आपको भी समंदर की थोड़ी सी सैर करवाते हैं। हम सीवीओ पे आए हैं कराची में। बड़ा ही प्यारा मंजर है ये समंदर का और अल्लाह ताला की कुदरत का कमाल देखिए। जैसे ही हम आगे पानी की तरफ देखते हैं, पानी की सतह उधर से ऊंची है, लेकिन ये अल्लाह ताला का इस पानी को आर्डर है कि यहाँ पे आता है और फिर वापस चला जाता है। हमारे मेज़बान यहाँ पे जमशेद साहब मौजूद हैं, यासर साहब मौजूद हैं और हम यहाँ पे सैर व तफरीह के लिए आए हैं। माशाल्लाह बहुत ही हसीन दिलकश। और सबसे ज़्यादा तो ये एहसास होता है कि अल्लाह ताला का ये आर्डर है पानी को, ये पानी बाहर नहीं जा सकता। दूर से देखें तो पानी की सतह वहाँ से आगे से ऊंची है और इधर से नीची है। असूल के तहत जो पानी होता है वो नीचे की तरफ बहता है, लेकिन यहाँ पे पानी की डायरेक्शन जो है, पानी का नज़ारा कुछ और ही है। पानी ऊंचाई की तरफ जा रहा है और यहाँ पे आता है फिर वापस चला जाता है। ये पानी की लहर आ रही है और वापस जा रही है।